हेलो दोस्तों, नमस्कार। आज के इस वीडियो में भारतीय इतिहास एवं संस्कृति से संबंधित मोर देन 35 क्वेश्चन आपके लिए लेकर आए हैं। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो ऐसे ही बहुत सारे वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और अगर हमारा वीडियो अच्छा लगे तो इसे लाइक और शेयर अवश्य करें। सबसे पहला प्रश्न है, महात्मा गांधी की हत्या कब हुई थी? ईयर पूछ रहा है। तो महात्मा गांधी की जो हत्या हुई थी 30 जनवरी सन 1948 को हुई थी। 30 जनवरी सन 1948 को नाथूराम गोडसे ने, उनके ही अपने सुरक्षा गार्ड ने उन्हें गोलियों से भून दिया था और वहीं पे उनकी मृत्यु हो गई थी। वह प्राचीन नाम क्या है जिसे पटना नगर को जाना जाता है? जो इस समय बिहार में पटना है, बिहार की राजधानी पटना है, उसका प्राचीन नाम क्या था? तो उसे प्राचीन समय में पाटलिपुत्र के नाम से जाना जाता था। अगला, 1930 की प्रसिद्ध नमक यात्रा का नाम क्या था? ये गांधी जी से संबंधित है और गांधी जी ने इसको किया था और इसे दांडी यात्रा कहा जाता है। दांडी यात्रा 1930 में ही हुई थी, तो बी विकल्प से हो जाएगा तीसरे का। अगला है, निम्नलिखित में से किसे सीमांत गांधी के नाम से जाना जाता है? सीमांत गांधी जो है अब्दुल गफ्फार खां, अब्दुल गफ्फार खां जो है इनका सीमांत गांधी नाम है, तो चौथे का हो जाएगा बी। अगला, पांचवा, वंदे मातरम गीत के लेखक कौन है? वंदे मातरम जो है हमारा राष्ट्रीय गीत है और इसके लेखक जो हैं बंकिम चंद्र चटर्जी हैं। इनकी एक पुस्तक है आनंद मठ, आनंद मठ से ये लिया गया है वंदे मातरम, तो इसके लेखक हो गए बंकिम चंद्र चटर्जी। और रविंद्रनाथ टैगोर जो हैं हमारे राष्ट्रगान जनगण मन के रचयिता हैं। अगला है, कौन सा भारतीय स्वतंत्र भारत का पहला गवर्नर जनरल था? स्वतंत्र भारत का पहला गवर्नर जनरल, स्वतंत्र भारत का पहला गवर्नर जनरल। और इसमें एक चीज़ और जोड़नी थी, भारतीय गवर्नर जनरल। ये भारतीय पूछ रहा, भारतीय होगा। स्वतंत्र भारत का पहला भारतीय गवर्नर जनरल, अगर तो ये हो जाएगा सी राजगोपालचारी, सी हो जाएगा। अगला, सर्वप्रथम किसने कहा था कि स्वतंत्रता मेरा जन्मसिद्ध अधिकार है? तो ये कहा था बाल गंगाधर तिलक ने, बी हो जाएगा सातवें का। आठवां, मोहनजोदड़ो को निम्नलिखित नामों में से किस नाम से भी जाना जाता है? मोहनजोदड़ो जो हड़प्पा की खुदाई हुई थी उसमें जो मोहनजोदड़ो शहर था उसे क्या नाम जाना जाता है? मृतकों का टीला या माउंट ऑफ डेड, माउंट ऑफ डेड या मृतकों का टीला इसे कहा जाता है। शहनामा किसकी कृति है? शहनामा जो है ये फिरदौसी की कृति है, फिरदौसी ने लिखी है और ये फारसी भाषा में लिखी गई है। और इसमें 600 ईडी से पूर्व जो थे शासक उनका वर्णन है। इसको 1010 ईस्वी में उसने बना करके तैयार किया था, तो फिरदौसी ने इसे फारसी भाषा में लिखा था। अगला, फतेहपुर सीकरी की स्थापना का श्रेय, फतेहपुर सीकरी की स्थापना अकबर ने की थी, पहला विकल्प सही हो जाएगा। प्लासी का युद्ध कब हुआ था? प्लासी का जो युद्ध हुआ था ये 1757 में 23 जून 1757 में हुआ था, तो बी विकल्प सही हो जाएगा। ईस्ट इंडिया कंपनी में उस समय रॉबर्ट क्लाइव थे और बंगाल के नवाब सिराजुद्दौला के बीच हुआ था, जिसमें बंगाल के नवाब सिराजुद्दौला की हार हुई थी और ईस्ट इंडिया कंपनी की जीत हुई थी। 1857 के विद्रोह में झांसी की रानी लक्ष्मीबाई ने किसके सहयोग से ग्वालियर में विद्रोह किया था? ग्वालियर में विद्रोह किया था तात्या टोपे के सहयोग से, तात्या टोपे के सहयोग से। अंतिम मुगल शासक बहादुर शाह जफर की मृत्यु, जो बहादुर शाह जफर था उसे अंग्रेजों ने, जो बर्मा था उस समय, जो इस समय वर्तमान में जिसे हम म्यांमार कहते हैं, तो वहाँ रंगून में भेज दिया था, तो रंगून में इसकी मृत्यु हुई थी, जो वर्तमान में इसका नाम रंगून से बदलकर यंगून हो गया। अगला, 14वां है, महात्मा गांधी की पत्नी का नाम क्या था? महात्मा गांधी जी थे हमारे, उनकी पत्नी का नाम था कस्तूरबा गांधी, तो कस्तूरबा हो जाएगा इनका पहला विकल्प सही हो जाएगा। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के संस्थापक थे यो यो ह्यूम और WC बनर्जी जो थे ये पहले अध्यक्ष थे, पहले अध्यक्ष कांग्रेस के। अगर पहले अध्यक्ष पूछा जाए तो WC बनर्जी, लेकिन स्थापना किसने करी? यो ह्यूम ने, अंग्रेज थे। प्रार्थना समाज की स्थापना किसने की थी? प्रार्थना समाज की स्थापना जो की थी आत्माराम पांडुरंग ने की थी 1867 ईस्वी में, 1867 ईस्वी में।
अगला है चोल प्रशासन की मुख्य विशेषता क्या थी। चोल प्रशासन जो है इसकी मुख्य विशेषता इसकी जो ग्रामीण व्यवस्था थी, ग्रामीण प्रशासनिक व्यवस्था थी, वो बहुत ही इसकी मजबूत थी। तो ये बी वाला सही हो जाएगा। निम्नलिखित में से किस शासक ने ग्रांड ट्रंक रोड यानी जीटी रोड का निर्माण कराया। तो ये कराया था शेरशाह सूरी ने। अगला हो जाएगा निम्नलिखित में से किस स्थान पर सिंधु घाटी सभ्यता का बंदरगाह नगर स्थित है। बंदरगाह नगर कहाँ स्थित था, ये लोथल में स्थित था। तो पहला विकल्प सही हो जाएगा। अगला हमारा 20वां है, भारतीय विश्वविद्यालयों की स्थापना सबसे पहले किसके समय में हुई थी। तो इसका विकल्प हो जाएगा, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, लॉर्ड कैनिंग के समय। लॉर्ड कैनिंग सी विकल्प हो जाएगा। अगला 9 अगस्त 1942 को शुरू होने वाले भारत छोड़ो आंदोलन के अलावा स्वतंत्रता सेनानियों की कौन सी सनसनीखेज घटना जो थी या कार्यवाही थी जो 9 अगस्त को ही हुई थी। तो ये 9 अगस्त को हमारा काकोरी कांड हुआ था, जिसमें चंद्रशेखर आज़ाद के अलावा और कई सारे स्वतंत्रता सेनानियों ने आलमनगर और काकोरी के बीच में जो लखनऊ में पड़ता है वहाँ पर जो सरकारी खजाना था उसे लूट लिया था 9 अगस्त 1925 को। 1925 की काकोरी घटना है ये। 22 निम्नलिखित में से कौन सी बात भक्ति आंदोलन तथा सूफी आंदोलन में साझा नहीं है। भक्ति आंदोलन और सूफी आंदोलन ये भी था, ये भी था, ये भी था। मूर्ति पूजा जो सूफी आंदोलन, सूफी वाले संत थे वो मूर्ति पूजा नहीं करते थे, तो ये डिफरेंट हो गया। मुस्लिम लीग ने अलग मुस्लिम राज्य का समर्थन कब किया। मुस्लिम लीग की स्थापना जो हुई थी 1906 में हुई थी, लेकिन उसने ऐसा उस समय नहीं किया था। उसके लगभग 34 साल बाद लाहौर अधिवेशन में 1940 ईस्वी में उसने ये अपनी मांग रखी कि पाकिस्तान अलग एक देश बनाया जाए मुस्लिमों के लिए। रणथंभौर क्या है। रणथंभौर जो है यह एक क्या है, राजपूत दुर्ग हो जाएगा। बी विकल्प से हो जाएगा। ये दिल्ली और मुंबई मार्ग पर एक सवाई माधोपुर जगह पड़ती, वहाँ से रेलवे स्टेशन पड़ता है, वहाँ से 13 किलोमीटर दूर ये स्थित है रणथंभौर का किला। रामकृष्ण मिशन के संस्थापक जो थे विवेकानंद जी थे। इनके गुरु का नाम का था रामकृष्ण, उन्हीं के नाम पर रामकृष्ण परमहंस जो थे उन्हीं के नाम पर इन्होंने इसकी स्थापना की थी। महात्मा बुद्ध को कहाँ से ज्ञान प्राप्त हुआ था। महात्मा बुद्ध जो थे उन्हें ज्ञान जो प्राप्त हुआ था वो बोध गया से प्राप्त हुआ था। बोध गया से, डी विकल्प से हो जाएगा, बोध गया से। सारनाथ में क्या था, उन्होंने प्रथम उपदेश दिया था। सारनाथ में प्रथम उपदेश दिया था और लुम्बिनी में उनका जन्म हुआ था। लुम्बिनी में जन्म हुआ था, सारनाथ में प्रथम उपदेश दिया था, बोध गया में उन्हें ज्ञान की प्राप्ति हुई थी और श्रावस्ती में उन्होंने सबसे ज़्यादा उपदेश दिए थे। इंकलाब का नारा किसने दिया था। इंकलाब का नारा जो दिया था ये सरदार भगत सिंह ने दिया था। ये पहला सही हो जाएगा। लोधी वंश का संस्थापक, लोधी वंश का संस्थापक जो था सी विकल्प सही हो जाएगा। बहलोल लोधी था जिसने 1451 में लोधी वंश की स्थापना की। 1451 में। अगला माप तौल की व्यवस्था किसके शासनकाल में शुरू हुई। माप तौल की व्यवस्था जो शुरू हुई थी अलाउद्दीन खिलजी वंश का जो था सी। शेर शाह का मकबरा कहाँ स्थित है। शेर शाह का मकबरा बिहार के सासाराम जगह पर स्थित है, जो शेरशाह सूरी है। जो महमूद गजनबी के आक्रमण का सामना करने वाला भारतीय शासक, इन 4 विकल्प दे रखा है, इनमें से कौन था। तो ये था राजा जयपाल हो जाएगा, बी विकल्प सही है। अगला है कनिष्क का दरबारी चिकित्सक। दरबारी चिकित्सक पूछ रहा, तो ये चिकित्सक जो थे चरक, इनकी पुस्तक है चरक संहिता, तो इन्होंने उसमें चिकित्सा के बारे में दिया है। वहाँ की नागार्जुन थे वो भी कनिष्क के दरबार में ही थे, लेकिन वो प्रकांड विद्वान थे ना कि चिकित्सक। तो पहला विकल्प सही हो जाएगा। और धन्वंतरी जो थे ये चंद्रगुप्त द्वितीय के दरबार में थे, चंद्रगुप्त द्वितीय के दरबार में। अगला है राष्ट्रकूटों द्वारा निर्मित प्रसिद्ध मंदिर। राष्ट्रकूटों द्वारा, एलोरा, इससे याद रखें एलोरा, रा आ रहा तो रा से राष्ट्रकूट, तो बी वाला विकल्प सही हो जाएगा। राष्ट्रकूटों ने किसका निर्माण किया, एलोरा मंदिरों का। और अजंता का जो किया था वाकाटक सम्राट जो था हरिसेन, वाकाटक वंश का राजा था हरिसेन, उसने किया था। और महाबलीपुरम मंदिर है, इसको पल्लव वंश ने बनवाया था। और खजुराहो को चंदेल ने बनाया था, इसे पल्लव ने बनाया था, पल्लव ने। अगला है 34 सती प्रथा के विरुद्ध कदम किस मुगल शासक ने उठाए थे। कौन सा मुगल शासक था जिसने सती प्रथा के विरोध में
कदम उठाया था तो ये था अकबर। बी विकल्प सही हो जाएगा 34 का बी। अगला है 35, निम्नलिखित में से प्राचीनतम राजवंश कौन सा है? प्राचीनतम राजवंश, देखिए मौर्य वंश जो है वो 322 से 185 बीसी, बीसी मतलब बिफोर, मतलब जो हमारी एडी शुरू हुई उससे पहले, ईस्वी शुरू होने से पहले, तो ये तो बहुत पुराना हो गया। पल्लव वंश ये बाद का है, लगभग 275, ये एडी में आता है, 275 से 897 एडी तक ये दक्षिण भारत का राज्य था। और उसके बाद आता गुप्त वंश, ये भी 320 से 510 ये भी एडी में आता है। उसके बाद नंद वंश जो है 345 से, नंद वंश को समाप्त करके ही मौर्य वंश की स्थापना चंद्रगुप्त मौर्य ने की थी। घनानंद जो था अंतिम शासक, तो सबसे पुराना जो हो जाएगा वो हमारा नंद वंशी हो जाएगा। बी विकल्प सही हो जाएगा।